सागर, सागर, बेटा रोज कोई ना कोई किताब छोड़ के जाता है तू। आके देख कौन कौन सी किताबें रखनी है। और टाई भी नहीं लगाई है। आजा, मैं लगा दूं, नहीं तो 10 मिनट और लगाएगा। हाँ मम्मी, मैं लगा रहा है। चल। भाऊजी, हम स्कूल जा रहे हैं। इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि आज प्रिंसिपल जी आ रही है ना इंस्पेक्शन के लिए, इसलिए सारे बच्चों को बहुत जल्दी बुलाया है। अच्छा सागर, जाओ जाके बाल बनाओ और फिर अपनी किताबें देख लेना कौन सी ले जानी है। मैं तब तक गंगा का टिफिन ले आती हूँ। जा। भाऊजी, सागर की किताबें हम रख देंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है। गंगा, तेरे स्कूल में इंस्पेक्शन है आज? हाँ। गंगा, तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है ना? कल रात को कितना करके बोल रही थी कि हम तो हर पहेली का जवाब झट से दे देते हैं, है ना? इंस्पेक्शन में क्या होता है पता भी है? नहीं पता, पर पता चल जाएगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं बताऊंगा, बाद में तू ही पछताएगी। जब टीचर तेरी नेल्स देख के तुझे डांट लगाएगी ना, तब तू ही सोचेगी कि हमने सागर से क्यों नहीं पूछा। हमरे नाखून कहे देखेंगी वो? आ गई ना लाइन पे। इंस्पेक्शन में यही सब होता है। देखते हैं कि यूनिफॉर्म ठीक से पहनी है कि नहीं, शूज देखते हैं कि पॉलिश हुई कि नहीं, नेल्स देखते हैं, सफाई और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछते हैं। और पता है, जो तूने रिबन बांधी है वो भी चेक करते हैं कि तूने ठीक से बांधी है कि नहीं। आज से यहाँ मैं बैठूंगी, ये मेरी जगह है। ये हमारी जगह है। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते। जल्दी जल्दी अपनी जगहों पर बैठ जाओ और किताबें और बैग्स अच्छी तरह जमा के रखना। हाँ, आज हमारी क्लास में हेड प्रिंसिपल मैडम आने वाली है, तो जरा ख्याल रखना। बच्चों, आज क्लास में गणित की पढ़ाई होगी, पर उससे पहले हेड प्रिंसिपल मैडम यूनिफॉर्म चेकिंग करेंगी, तो आप सब लोग लाइन से बाहर आइए। हमारी क्लास में पढ़ाई होगी। नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। चेक कीजिए यूनिफॉर्म्स। लखन बताओ। पूरी यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? जूते क्यों गलत पहने? हाँ, चलो उधर जाके खड़ी हो जाओ। आ जाओ। मेहंदी, पता है ना स्कूल में मेहंदी नहीं चलती। गलत का साथ नहीं देंगे हम। मैडम जी, ये देखो बुलबुल इस लाइन में खड़ी हो गई है और अभी तक तो उसकी यूनिफॉर्म भी चेक नहीं हुई। यहाँ सॉरी मैडम, मेरे को मालूम नहीं था कौन सी लाइन में खड़े रहना है। च्युइंगम खा रही हो? हाँ, स्कूल में च्युइंगम खा रही हो?
हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, क्या छुपा रही हो? नेल पेंट लगाने का बड़ा शौक है, हाँ? एक तो गलती करती हो और फिर छुपती हो। तुम्हें ना, तुम वहां पे खड़ी हो जाओ, जाओ। मेरी चुगली की ना तूने, अब पता चलेगा बुलबुल के साथ पंगा लेने से क्या होता है। तू तो गई गंगा, बहुत पछताएगी। देखो बच्चों, आज हम आपसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछेंगे और अच्छे से जवाब देना, ठीक है? सागर ने एकदम सही कहा था, हम बेकार में ही आकर दिखा रहे थे। हाँ, अब ये बताओ कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? जवाब तो हमें पता है। मैडम जी 3 रंग होते हैं, सफेद, केसरी और हरा। और इनमें से कौन सा रंग किस बात का प्रतीक है? मालूम है किसी को? कौन बताएगा आप? मैम, केसरिया रंग वीरता का प्रतीक होता है, हरा रंग हमारे देश की समृद्धि का और खुशहाली का प्रतीक होता है, और सफेद रंग विधवा होने का। नाम क्या है आपका? गंगा। गंगा बेटा, आपने ऐसा क्यों कहा कि सफेद रंग विधवा होने का प्रतीक है? हम विधवा है ना, और हमारी अम्मा जी कहती है कि विधवा लोगों के लिए सिर्फ एक ही रंग पहनने को होता है, सफेद। कोई भी दूसरा रंग नहीं पहन सकते, पाप लगता है, भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये नियम हमारे समाज और हमारे पुरखों के बनाए हुए हैं, लेकिन भारत के संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि विधवा को सिर्फ सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सफेद रंग अमन का प्रतीक है, शांति का, इंग्लिश में पीस, और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग को शामिल किया गया है, क्योंकि हमारा देश सारी दुनिया को शांति का संदेश देना चाहता है। समझ गए सब लोग? आप कितने समय से यहाँ पढ़ रहे हो? अभी अभी तो आए हैं। अच्छा, क्या क्या सीखा आपने टीचर से? मटर छीलना। मटर छीलना? हाँ, क्लास में सारी लड़कियों से मटर छीलने का काम करवाती है मैडम जी।
बच्ची मजाक कर रही है। वो स्कूल में साइंस टीचर नहीं है ना, तो गणित के साथ साथ मैं ही साइंस पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो बीन्स के फ़ायदे बता रही थी मैं बच्चों को कि उनमें कितना प्रोटीन होता है, किस तरह फलियों को छील कर साफ करके उन्हें पकाया जाता है। बस यही प्रैक्टिकल में दे रही थी बच्चों को, तो बच्ची ने न जाने क्या समझ लिया, है ना बेटा? झूठ बोल रही है, ऐसे तो ना हुआ था। यस मैडम जी, गुणवंती ना बिल्कुल सही कह रही है। जी मैडम, जो बच्चियों को आसानी से समझ में आ जाए इसलिए अक्सर हम लोग ऐसे ही पढ़ाया करते हैं। मैडम जी, मैंने खुद ने मटर छील कर इन्हें दिखाया और फिर इन सबसे कहा मटर छीलने को, इसीलिए इस बच्ची ने ऐसा कहा, है ना बेटा? हाँ? नहीं नहीं मैडम जी, नहीं मैडम जी, गुणवंती मैडम ने एकदम ऐसे ही किया था। गंगा ने ही समझने में गलती कर दी, है ना? मैडम जी, आपको और भी क्लासेस चेक करने हैं ना? चलिए बेटा बैठिए आप। पिछले कुछ दिनों से मुझे काफी कंप्लेंट्स मिल रही हैं कि स्कूल में बच्चों को जो खाना दिया जाता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने खुद खाना भेजने वालों से बात की है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलवाया है कि अब से ऐसा नहीं होगा और आप लोगों को भी इसमें दखल देने की जरूरत है। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इन्हें सही खुराक देना बहुत जरूरी है। और हम जो सारी दुनिया को नारी शक्ति का महत्व समझाते हैं, अगर हम ही इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि बच्चों को किस तरह का खाना दिया जा रहा है तो कैसे चलेगा? उन्हें सही खुराक और पौष्टिक भोजन देना चाहिए। बच्चों, आज से आप सबको साफ सुथरा और स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक खाना भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोगों में से किसी को भी अपने घर से खाना लाने की जरूरत नहीं है। जी मैडम जी। आइए बाकी की क्लासेस चेक करते हैं। चलो अच्छा हुआ, अब पानी वाली दाल तो नहीं खानी पड़ेगी और मेरी माँ को मेरे लिए सुबह उठ के खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। अम्मा जी, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान लाना है। महाराज जी किसी काम से बाहर गए हैं, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। अम्मा जी, बाबूजी, बाबूजी, तुम्हें पता है आज हमने स्कूल में क्या हुआ? आज बड़ी मैडम जी आई थी इंस्पेक्शन के लिए, सारे बच्चों की यूनिफॉर्म चेक की। बहुत सारी लड़कियों को सजा मिली, पर हम अव्वल आ गए। पूरी यूनिफॉर्म पहन के गए थे ना, इसीलिए। बाबूजी, आज तो पढ़ाई भी हुई हमने स्कूल में, और पता है कल से हमें खाने का डिब्बा भी ले जाना नहीं पड़ेगा। सारी लड़कियों को स्कूल में बढ़िया बड़ा खाना मिलेगा। कल से तुम डब्बा मत बनाना, तुम्हारा काम कम हो गया ना। और अम्मा जी, तुम्हारा खर्चा भी कम हो गया, है ना? हाँ, तूने तो बहुत खर्चा कम करवा दिया है मेरा। लाखों का करोड़ों का खर्चा कम हो गया। गंगा बेटा, जाओ जाके कपड़े बदल लो, मैं आके तुम्हें नाश्ता दूंगी। हाँ, तुम बाजार जा रही हो? हाँ। हम भी चलेंगे। हैं? ये लड़की अभी तो आई है, तू सारा दिन के बाद स्कूल से। यार हम भी चलेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अम्मा जी, जाने दो ना, बेचारी बहूजी अकेले सामान उठा के लाएंगी का? हम साथ में रहेंगे तो मदद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कपड़े पहन के नहीं जाएगी। जाके अपनी सफेद साड़ी पहन ले फिर। ठीक है बहूजी, तुम आगे आगे चलो, हम फटाफट से कपड़े बदल के तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। पास वाले बाजार में जा रही हो ना, हमें पता है। शांत नहीं बैठ सकती लड़की, जब देखो फुदकती रहती है। ओ हो। अम्मा जी, मैं जाके आती हूँ। जल्दी आना वो। जी अम्मा जी।
मैरी सो गई है तो? खिलौने ले लो खिलौने। अरे झुनझुने ले लो झुनझुने। बच्चे लोग के लिए गुड़िया ले कितनी लो, देर गुड़िया कर दी हमने, पता नहीं अब फौजी कौन सी दुकान में होंगी। ले लो झुनझुना लो झुनझुना। फौजी कहाँ है? तो वही आदमी है जो मैं उठा के लेकर गया था। हम अभी बाबूजी को बता देते कि आदमी यहीं पर है। ये लो, कितनी महंगाई है। बाबूजी! सब्जियां की सोना। बाबूजी, बाबूजी सुनो, वहाँ 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 चलो हमें से। क्या है वहाँ? अरे वहाँ चलो ना। गंगा क्या है? कहाँ ले जा रही है मुझे? गंगा कहाँ ले जा रही है मुझे? गंगा बाबूजी इधर। क्या हुआ? वो जो आदमी है ना पान की दुकान पे, नीला कुर्ता पहना हुआ है उसने, वही हमें जबरदस्ती उठा के लेकर गया था। उसके साथ एक और आदमी था। गंगा बेटा बहुत सोच के बताओ, यही था ना? कोई गलती तो नहीं हो रही पहचानने में? हाँ हमें याद है फौजी, बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, यही था सच्ची। तुम्हारे बाबू को फोन करती हूँ। यू नो मैंने अपने डैड को फोन पर तुम्हारे डैड से बात करते हुए सुना। वो लोग 1-2 दिनों में मिलने वाले। Really? क्यों? क्यों मतलब? हमारी शादी की बात करने के लिए। डर गई चापर। होगा कोई काम। अगर तुम्हारे पापा एमएलए हैं ना, तो मेरे पापा भी शहर के बहुत बड़े लॉयर। पहचानते होगे एक दूसरे को। ओह, आई होप उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाए। हाँ, अगर उन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई तो हमें हमारे फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा फ्यूचर? मैं कुछ समझा नहीं। हमारे फ्यूचर का तुम्हारे मेरे डैड की दोस्ती का क्या मतलब? बोलो ना प्लीज। बाय टफर। I'm sorry एमएलए साहब, पर मैं ये केस नहीं ले सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके ब्रदर इन लॉ बेकसूर नहीं है। मर्डर किया उन्होंने, और मैं हमेशा सच्चाई की तरफ से लड़ता हूँ। फिर आपकी तरफ से कैसे? होने को तो कुछ भी हो सकता है निरंजन बाबू, लेकिन शायद आप एक बात भूल रहे हैं। आप वकालतनामा साइन कर चुके हैं। और आपने हमारे सामने ही साइन किया है। निरंजन बाबू, आप कितने लक्की हैं। एमएलए साहब खुद आपसे मिलने आए हैं। देख रहा हूँ कितनी मेहनत कर रहे हैं एमएलए साहब एक अपराधी को बचाने के लिए। अपराधी नहीं, आरोपी। अपराध अभी साबित ही कहाँ हुआ है, और हमारे साले साहब को बचाने के लिए, उनको बेगुनाह साबित करने के लिए आप काम करेंगे। आई एम सॉरी एमएलए साहब, जानते बूझते मैं गलत इंसान का साथ नहीं दे सकता। हम दबाव नहीं डालेंगे आप पर, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहेंगे। अगर आप ये मुकदमा हमारी तरफ से नहीं लड़ते तो दूसरे पक्ष की तरफ से भी नहीं लड़ पाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे इस केस से। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? गलत समझ रहे हैं आप वकील बाबू। हम तो
आपके भले की बात कह रहे हैं। हमारे बाबू तो फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ सेठ, किधर है भाई? अरे हम लोग इधर ही हैं, बाजार में। हाँ ठीक है। ये क्या कर रही हो? मैंने उसकी फोटो ले ली। तुम्हारे बाबू को दिखाना पड़ेगा ना, ताकि वो पुलिस को दिखा सकें और उन्हें बता सकें कि यही वो है जिसने तुम्हें किडनैप कर लिया। गंगा चलो घर चलेंगे। पर भाऊजी वो तो जा रहा है, नहीं भाग जाएगा। हमें उसके पीछे पीछे जाना चाहिए। हम दोनों मिलकर पकड़ लेंगे उनको। नहीं गंगा, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम जानती हो ना तुम्हें कहाँ लेकर गए थे। हम उनके पीछे नहीं जा सकते, पुलिस पकड़ेगी उन्हें। मैंने तस्वीर ली है ना, चलो हम घर जाएंगे। लेकिन भाऊजी अगर वो बहुत दूर ये शहर छोड़ के चला गया तो फिर पुलिस कैसे ढूंढेगी उसे? उसके पीछे जाना चाहिए भाऊजी, तो पता कर ले कि वो कहाँ रहता है। बेटा हम लोग ये सब नहीं कर सकते, पुलिस करेगी ये सब। चलो गंगा।